सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था फर्स्ट, उसके आज क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर है, इससे पहले हमने काफ़ी इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए बीच बीच वाले में। तो आज जो इसके पेज के लास्ट में जो चैप्टर एंड हो रहा है, जहाँ पर वो जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं इसके वो कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है फॉर हाउ, ये देखो पेज नंबर आपके 16 पर, ठीक है ना। मेन जो पेज एंड जो चैप्टर एंड हो रहा है ना, जिसके आगे लिख रहा है फिर नीचे वर्किंग विद द टेक्स्ट, वो वाले क्वेश्चन आंसर हैं ये। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या, आपको क्या लगता है कि जो कॉनी है, उसकी वाइफ थी जो जिम की, उसने वो लेटर कब तक रखा होगा अपने पास, और उसका एक रीज़न दीजिए। तो इसका आंसर है कॉनी मस्ट हैव केप्ट द जिम्स लेटर, कॉनी ने जिम का लेटर रखा होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी अपने पास काफ़ी लंबे समय तक। बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर, क्योंकि उसने क्या है, जो नरेटर जब उससे मिलने गया था, जिसको वो जिम समझ रही थी, उसने उसे बताया था दैट हाउ शी रीड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे, कि वो उसे क्या है हर रोज़ कितनी बार पढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर कितनी बार अगर उसको पढ़ती थी हर रोज़, तो उसने काफ़ी लंबे समय तक रखा होगा। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपको क्या लगता है कि डेस्क किस लिए बेची होगी और कब। तो क्या है, द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड, द डेस्क बेची गई होगी when the house in which Connie MacPherson lived had caught fire। तो जब उसके घर में आग लग गई होगी, किसके में, कॉनी मैकपर्सन के में, तो वो तो चली गई थी नर्सिंग होम में, तो जो उसके जो सामान था वो क्या हो गया होगा, बेच दिया गया होगा, ठीक है। थर्ड है आपका वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स आर स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू अग्री। वो बोल रहा है कि युद्ध से अच्छा कि क्या है, गेम को उसने क्यों प्रेफर किया गया था, कि अगर गेम खेलेंगे, गेम से मतलब जो है हमारी लड़ाइयाँ, उसका समाधान होना चाहिए। और आप इस बात से क्या अग्री करते हो, जो भी आपका रीज़न है। तो क्या है, दे थॉट सो, उन्होंने ऐसा सोचा, बिकॉज नो बडी डाइज इन मैचेस, कि अगर क्या है, अगर वॉर की बजाय गेम से अगर गेम से अगर वो होने लगा लड़ाइयों का समाधान, तो क्या होगा, उसमें कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन वर ऑर्फन, ना ही किसी कोई बच्चा अनाथ होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, ना ही कोई बीवी विधवा होगी। यस आई अग्री विद द अबव रीज़न, मैं ऊपर दिए गए कारण से सहमत हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिए। अब इसके देखो 4 क्वेश्चन और बचे, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका पूरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा था बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, वो स्टार्ट करते हैं हम। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, देखो यहाँ से नीचे से जो ये है ना आपका, ऊपर से 6th पैराग्राफ, ऊपर से 6th पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि कैसे उसके दिमाग में उसको सारी बातें बताई थी, उसने वो क्या है घूम रही थी, जो उसने बताया था कि उसके पैर में लगी थी, वो चीज़ भी देख ली उसने, वो बात भी उसकी सच निकली। अब उसको दिमाग में ये आ रही है कि इसको सारी बातें पता है मेरी, तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो आगे, नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर, कि हर गुजरते समय के साथ द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग में जो कल की घटना थी वो क्या है, और आती जा रही है, ठीक है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वह व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह रांची ट्रिप के बारे में जो मिस्टेक कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच से पहले विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, उसने दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का सोचा। दिनेश मुखर्जी वही है जो उस आदमी ने बताया कि आपके साथ रांची आया था वो। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, ये बढ़िया रहेगा कि क्या है, हम इस क्वेश्चन को जो भी ये जो है बात है, उसको क्या है फ़ोन पे ही समाधान कर लें उसका, ठीक है। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, तो कम से कम जो उसके चेहरे पर जो परेशानी है वो कम से कम फ़ोन से दिखाई तो नहीं देगी। 235616, इस तरह से उसने नंबर मिलाया। विपिन बाबू डायल द नंबर, हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हेयर। उसने पूछा क्या है, दिनेश बोल रहे हैं, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, पूछा क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं जानना चाहता हूँ। इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, क्या तुम्हें उस समय के उसके बारे में पता है, एक घटना के बारे में पता है जो 58 में हुई थी। 58 वॉट इंसिडेंट, 58 में कौन सी घटना हुई थी। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो।
वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर डेट ईयर, क्या तुम उस पूरे साल में क्या कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव टू गॉट टू नो, मुझे पहले ये जानना है कि क्या तुम उस पूरे साल में कलकत्ता में थे क्या? वेट जस्ट अ मिनट, कहता थोड़ी देर समय रुको। 58 लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी में देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, कुछ देर के लिए वहाँ पर सन्नाटा था। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू को क्या कर सकता था? फील कर सकता था कि उसकी क्या जो दिल की धड़कनें बढ़ रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और वह क्या है, उसको पसीना भी आ रहा था। हेलो यस आई हैव गॉट इट, मुझे वह मिल गई है। आई वुड बीन आउट ट्वाइस, मैं क्या 2 बार बाहर गया था। वो पूछता वेयर, कब? वंस इन फेबररी, एक बार फेबररी में, नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, तो कृष्णा नगर गया था मैं एक बार, तो कहाँ पर? नेफ्यूज़ वेडिंग, अपने भतीजे की शादी में, एंड भांजे की शादी में, एंड देन, और फिर बट यू विड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। द ट्रिप टू रांची, जब हम रांची गए थे, यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट वॉट्स ऑल द स्लेटिंग अबाउट, लेकिन वो पूछता है कि तुम इतनी जो जासूसी क्यों कर रहे हो मिली? ठीक है, नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, लेकिन वो कहता है नहीं बस मुझे जानना था, चलो धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू क्या उसे जोरदारी से पटक देता है रिसीवर को, रिसीवर वो होता है जिससे बात करते हैं, ठीक है। एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड, और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे लगता है कि उसका दिमाग घूम रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर में क्या है, एक सनसनाहट सी आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, देयर वर सैंडविचेज इन द टिफ़िन बॉक्स, उसके टिफ़िन बॉक्स में क्या थे, सैंडविच रखे थे। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उसने वह नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट बोलते उसकी भूख क्या हो गई थी, मर चुकी थी, क्योंकि अब उसे तो ये चीज़ याद ही नहीं थी, लेकिन सब बोल रहे हैं कि क्या है तुम रांची गए थे, तो अब उसको क्या है, उसका दिमाग पूरा घूम गया था। आफ्टर लंच टाइम, लंच के बाद विपिन बाबू रियलाइज, विपिन बाबू को एहसास हुआ दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि क्या है वह उस डेस्क पर बैठा नहीं रह सकता और काम नहीं कर सकता। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स, ऐसा 25 सालों में आज तक नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फर्म, जब से वह इस कंपनी में था, ठीक है। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ, उसकी क्या थी, एक रेपुटेशन थी फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सियंस वर्कर, ठीक है ना, यानी एक उत्साह भरा कर्मचारी और कभी ना थकने वाले कर्मचारी की उसकी एक रेपुटेशन थी। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, लेकिन उसका दिमाग आज क्या था, उलझन से भरा हुआ था। बैक होम एट 2:30, वह क्या है 2:30 बजे घर से वापस आता है। विपिन बाबू ले डाउन इन अ बेड, वो अपने पलंग पर लेटता रहता है। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वो क्या है अपने दिमाग को ठीक रखने की कोशिश करता है। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रो एन इंजरी इन द हेड, वह जानता था कि क्या है किसी की याददाश्त जा सकती है अगर उसके क्या है दिमाग में कोई इंजरी हो जाए। बट ही डिडंट नो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन उसने आज तक कभी ऐसी घटना नहीं सुनी थी कि सब कुछ के उसको सब कुछ याद है, केवल वो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ भूल गया है। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वह हमेशा से रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, तो क्या है, ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वह हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, वह जाना चाहता था। डन थिंग्स, वहाँ कार्य करना चाहता था। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, एंड नॉट टू रिमेंबर, उसे याद नहीं था, वॉज समथिंग इस तरह का, अटरली इम्पॉसिबल, इस तरह की कोई भी घटना उसे याद नहीं थी, ठीक है। तो अब इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।